लोकेश जी थोड़ा सी जानना चाहते हैं हम आपसे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने मुद्दा उठाया है कि चुनाव चिन्ह यानी कि बदलना चाहिए और चेहरा होना चाहिए, ये क्या पूरा माजरा है जिससे कि आम जनता को मालूम हो जाए? देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि जो ईवीएम पे चुनाव चिन्ह होता है, पार्टियों का जो चुनाव चिन्ह होता है, उसको हटा करके, अब क्योंकि पहले चेहरा लग गया है तो उसको हटा करके चेहरा ही रहना चाहिए। नहीं तो इससे आम जनता को फायदा क्या होगा? देखिए, आम जनता को ये फायदा है कि सारी चीजें सबसे भ्रष्टाचार की जो मूल जड़ है ना जी, ये चुनाव चिन्ह ही है, बिकाऊ चुनाव चिन्ह। ये राष्ट्रीय रोग है आज की डेट में। इस राष्ट्रीय रोग को खत्म होना चाहिए। देखिए, चुनाव चिन्ह जो लगाया गया था उसका मकसद था कि जो अशिक्षित लोग हैं, शुरुआत में देश में जो अशिक्षित लोग थे, आज भी होंगे कुछ परसेंट, तो उन अशिक्षित लोगों के लिए एक सुविधा हो जाए, इसलिए वो चुनाव चिन्ह लगाया गया था। अब वहां चेहरा लग गया है। जब चेहरा लग गया है, उसकी सुविधा उसका मकसद उससे सॉल्व हो गया है, तो फिर इस चुनाव चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है। जो टिकट बिक्री का धंधा बनाया हुआ है, और ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे आपके घर में अगर किचन में आप चाकू लाते हैं औजार के रूप में, आप सब्जी काटते हैं तो आपके लिए बहुत सुविधा हो जाती है। लेकिन वही चाकू अगर गला काटने के लिए इस्तेमाल होने लगे तो वो हथियार कहलाता है। यही चुनाव चिन्ह के साथ हुआ है कि चुनाव चिन्ह सुविधा के रूप में लगाया गया था, और वो पार्टियों की प्रॉपर्टी कब बन गया, कैसे बन गया, उसकी वजह से आज वो टिकट बिक्री का सबसे बड़ा धंधा बना हुआ है। एक सवाल ये भी है कि क्या जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या इस मुद्दे को मानेंगी? बिल्कुल नहीं मानेंगी। तो फिर आप ये लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर वो मानती, अगर वो देश हित में मानती, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वो पार्टियां, देखिए, ये सीधा सीधा संविधान के उस नियम का हनन है कि संविधान हमें अधिकार देता है उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का। लेकिन चुनाव चिन्ह की वजह से क्या हो रहा है, पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो संविधान के खिलाफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उससे दो चीजें हो रही हैं, एक तो देश में अच्छे नेता बनने बंद हो गए उसके चुनाव चिन्ह की वजह से, क्योंकि जिसको नकाम मिल जाता है वो जीतेगा, वरना कि आप कुछ भी कर लीजिए नहीं जीतेंगे। दूसरा, जो जीत भी गया तो पार्टियों की गुलामी करता है, क्योंकि पार्टी के दिए हुए चुनाव चिन्ह से या ब्रांडेड चुनाव चिन्ह से, यानी नकाब ओढ़ करके वो जीता है, उसकी मजबूरी हो जाती है पार्टी की गुलामी करने की। चलो, अगर मान लो फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात आपकी नहीं मानी, और एक तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट से यानी कि वापस आते हो जी, तो फिर क्या करो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं मानेगा तो हम जमीन पे इसलिए काम कर रहे हैं। हम पहले ही 2019 में और 2020 में हम चेहरे के बलबूते पे चुनाव लड़ करके दिखा चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे चुनाव लड़े थे। कितने प्रतिशत वोट मिले थे? देखिए, उसमें प्रतिशत तो नहीं मैंने काउंट किया, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल था। और अब ये लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जागरूकता अभियान हमने चलाया हुआ। 2 साल में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। आज लोगों को समझ में आ चुका है पार्टी तंत्र जो है, ये टिकट बिक्री का धंधा जो है, ये देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। भ्रष्टाचार की मूल जड़ ये है। तो ये लोगों को समझ में आने लगा। अगर वो नहीं तो जमीन पे तो हम तैयारी कर ही रहे हैं हर तरीके से। नहीं, फिर भी लोकेश जी एक सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि अगर बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है और ये भी सबके सब स्वतंत्र पार्टियां हैं, तो ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि ये सवाल है कि क्यों कोई नुकसान करना चाहेगा? देश का भी नुकसान होगा, चुनाव आयोग में खर्च बढ़ जाएगा इस चीज़ से। किस चीज़ से? सिंबल हटाने से, और पार्टियों का भी नुकसान होगा। कोई खर्च नहीं बढ़ेगा। जो प्रिंट निकलता है उसी प्रिंट में से पार्टियों का तो खर्च बढ़ेगा। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। खर्च और कम होगा। चुनाव चिन्ह की वजह से खर्च ज्यादा होता है। चुनाव चिन्ह हटने से खर्च बहुत कम हो जाएगा, और इलेक्शन में जैसे खर्चा कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार अपने आप में कम हो जाएगा। क्योंकि आज वो चुनाव चिन्ह को पार्टी ब्रांड बनाने के लिए हर टाइम खर्च करती रहती हैं। जब फिर क्या होगा, व्यक्ति अपने चेहरे को लेकर के लोगों तक जाएगा। फिर भी आप ये मानते हैं कि पार्टियां तो कभी नहीं चाहेंगी, जो राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, वो तो कभी नहीं चाहेंगी उनका सिंबल खत्म हो। फिर भी अगर मान लो, मेरा सवाल ये है लोकेश जी, मेरा सवाल ये है आपसे, अगर मान लो फिर भी अगर कोई नहीं चाह रहा है, तो अगर आपको जनता के बीच में जाके संदेश देना पड़ा तो क्या करेंगे आप? देखिए, उसके लिए बाकायदा चुनाव, ऑलरेडी 17 पार्टियां ऐसी हैं जो बिना चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं, और वो भविष्य में बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव ही लड़ेंगी। पहले भी लड़ चुकी हैं 2020 में भी, और आगे जितने भी चुनाव लड़ेंगे बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर आप लोकतंत्र के हितैषी हो और आप लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, तो छाती पे लगा हुआ चुनाव चिन्ह आपको सबसे पहले फेंक करके साबित करना होगा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। क्योंकि आज ये चुनाव चिन्ह यानी बिकाऊ चुनाव चिन्ह, ये भ्रष्टाचार की मूल जड़ है। तो सबसे पहले फेंकिए उस मूल जड़ को, तब आगे बढ़िए। और ऐसे बहुत सारे लोग इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं, और बहुत जल्दी इसका असर दिखाई देगा। ठीक, समय लगेगा, बड़ा काम है, समय लग सकता है, लेकिन असर दिखाई देगा बहुत जल्दी। ठीक, शुक्रिया।